इस पे ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई करो। इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये फिगर दिया आपको ट्रायंगल एबीसी में, डी इज पैरेलल टू बीसी, डी बीसी के पैरेलल है। जब भी डी पैरेलल टू बीसी, इट मींस वी कैन अप्लाई वीपीटी। इफ एडी इक्वल टू 3.4, AB equal to 8.5, AC equal to 13.5, you to find AE। अब आप ये देखो कि आपके पास जो डेटा गिवन है, उस डेटा से अगर हम ध्यान दें तो मैंने बीपीटी में आपको क्या बताया था कि आप AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC भी ले सकते हो, आप AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC भी ले सकते हो, है ना। आप AB अपॉन DB इज इक्वल टू AC अपॉन EC भी ले सकते हो। सो यहाँ पे देखो हमने क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उस पर ध्यान दीजिए। AD, तो हमको हमारे पास फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, सिंस D इज पैरेलल टू BC, सो आई कैन से AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। मैंने तीनों केस बताए थे आपको, जो डेटा गिवन उसके हिसाब से चलो। सो आई हैव टेकन दिस वन दैट AD अपॉन AB इक्वल टू AE अपॉन EC। ठीक है, इसको ले लिया मैंने। अब AD की वैल्यू कितनी दी हुई है तुमको? AD की वैल्यू दी है 3.4, 3.4 रुक दो। ठीक है, AB की वैल्यू कितनी दी हुई है? 8.5, वो रख दिया मैंने। AE की वैल्यू AE निकालना है। AC की वैल्यू कितनी है? 13.5। तो AE निकाल लो, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस डिवाइडेड बाय 8.5। सॉल्व दिस वन, यू विल गेट 5.4। तो AE आ जाएगा 5.4। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं। ठीक है, तो जस्ट यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला एंड सॉल्व इट विदाउट। सेकेंड क्वेश्चन देखो, इफ AD अपॉन DB इक्वल टू 3/5, AD अपॉन DB, this ratio is given to you as 3/5 and AC is 9.6, AC 9.6, okay, then you have to find AE। तो अब ध्यान से देखना, मुझे AD अपॉन DB मालूम है और मुझको AE निकालना है। ठीक, ओके, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? अच्छा, इधर AC मालूम है, इधर AB नहीं मालूम, AE निकालना तुमको। तो मैं इसको ऐसा कहता हूँ, देखो ध्यान से, मुझको क्या क्या चाहिए और क्या क्या गिवन है वो देखूं। AD अपॉन DB मालूम है एंड आई वांट AC मालूम है और AE चाहिए। तो मैं यहाँ पे अगेन यूज करना चाहूंगा बेटा, क्योंकि AE चाहिए और AC मालूम है, सो आई वांट टू यूज द सेम रिलेशन दैट AD अपॉन AB मस्ट बी इक्वल टू AE अपॉन AC। इस रिलेशन को यूज करना चाहूंगा। ठीक है, अब देखता हूं मुझे मालूम क्या क्या है। AD अपॉन AB नहीं मालूम, AD अपॉन DB मालूम है। AD अपॉन क्या मालूम है? DB मालूम। ठीक, तो क्या करूं? एनीवन बोलो, क्या मालूम मुझको? ये मुझे अप्लाई करना है। एंड व्हाट इज नोन टू मी, मुझको क्या मालूम है? AD अपॉन DB कितना है? ये 3/5। मुझको चाहिए AD अपॉन AB। AB कैसे मिलेगा? हाउ यू विल गेट AB? AB इज AD प्लस BD। लेकिन आंसर में मुझे BD नहीं चाहिए, आंसर में मुझे AD चाहिए और AB चाहिए। तो जो चीज आपको चाहिए उसको डिनोमिनेटर में रखना पड़ेगा, क्योंकि अब क्लियर दिख रहा है ना बेटा, जो AB है, ध्यान से देखो, जो AB है वो तो है AD प्लस DB। तो इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। इन दोनों को ऐड करने के मुझे +1 करना पड़ेगा यहाँ पे। जैसे ही मैं +1 करूंगा, LCM में DB बच जाएगा, लेकिन आंसर में तो मुझे DB चाहिए नहीं। तो इसको रिवर्स करिए, इसको लिखिए DB अपॉन AD इज इक्वल टू 5/3। अब ऐड 1 कर दीजिए। So now I can say DB upon AD plus 1 is equal to 5/3 plus 1। अब LCM ले लेता हूँ, तो LCM हो जाएगा AD, ऊपर हो गया DB plus AD, and this is 5 plus 3, 8/3। And what is DB plus AD? DB plus AD is here AB. So now you have AB upon AD is equal to 8/3। तो AB अपॉन AD की वैल्यू मैंने निकाल ली। AB अपॉन AD इज 8/3। मुझे चाहिए AD अपॉन AB, तो ऑब्वियसली व्हाट इज AD अपॉन AB? 3/8। अब मैं यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में सॉल्व कर देता हूँ।
So now AD upon AD. So AD upon color. अब देखो यहाँ पे AD upon AB, this will be equal to 3/8. इसको हटाओ, ये कोई काम का नहीं है, ठीक है। 3/8 हो गया। अब यहाँ पुट कर दो। तो 3/8 इज इक्वल टू AE हमें निकालना था अपॉन AC। AC कितना है तुम्हारे पास? AC दिया 9.6। क्रॉस कर लो, आंसर है, ठीक है। इन्होंने कुछ और तरीके से निकाला है, हमने सिंपल क्या देखा उस पर गौर किया। हमने सिंपल ये देखा कि मुझको AE चाहिए और AC मालूम है, तो इन साइड का रेशियो चाहिए, तो मैंने सीधा सीधा BPT लगाया, AD अपॉन AB इक्वल टू AE अपॉन AC। अब AE चाहिए, AC गिवन है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। AD अपॉन DB का रेशियो मालूम है, जबकि जो फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं उस फॉर्मूले के हिसाब से मुझे AD अपॉन AB का रेशियो चाहिए, DB नहीं चाहिए। और AB जो चाहिए वो AD प्लस DB के इक्वल है। तो मैं अगर +1 कर दूंगा तो ऑटोमेटिक मैं इस रेशियो में जो गिवन है AD अपॉन DB इक्वल टू 3/5, इसमें +1 कर दूंगा तो मुझे ये AB मिल जाएगा। लेकिन +1 करने में DB बचेगा नीचे, और यहाँ DB तो चाहिए नहीं, यहाँ तो AD चाहिए, तो मैंने इसको रिवर्स किया, जिससे +1 करने के बाद एलसीएम लेने पर AD बच जाए। इसमें 1 ऐड कर दिया, 1 ऐड करके मैंने एलसीएम ले लिया। एलसीएम जैसे ही लिखा, DB प्लस AD अपॉन AD इक्वल टू 8/3 हो गया, एंड दिस DB प्लस AD इज व्हाट? AB। सो AB अपॉन AD इज 8/3। रिवर्स कर दो, सो AD अपॉन AB इज 3/8। अब जो एक्चुअल ये रिजल्ट है, इस रिजल्ट के अंदर इसको उठा के पुट कर दो आप। AD upon AB is 3/8 equal to AE upon this. So AE will be obviously here 3 into 9.6 divided by 8. Solve कर दो इसको, आंसर दे देगा। समझ में आया सभी को? देखो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने ये कहा है, it is given that DE is parallel to BC and you have to find EC in the first diagram. So let me draw the diagram first. Suppose कर लो ट्राइंगल है ABC, ठीक है। उसने कुछ राइट एंगल ट्राइंगल जैसा बनाया है, मैंने ऐसे ही बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है। राइट एंगल ट्राइंगल ही बना देते हैं भाई, जैसा उसने बनाया। देखो, so मैंने कहा एक काम करो, ये ट्राइंगल है, ठीक, ABC and DE is a line, and it is given that DE is parallel to BC, and this length AD is given to you as 1.5 centimeter. AD की जो लेंथ है ये है 1.5, DB की लेंथ है आपके पास 3, AE आपके पास है 1 सेंटीमीटर, और EC you have to find. This is the question. So what is given to you that AD length is 1.5 centimeter, BD length is 3 centimeter, AE length is given to as 1 centimeter, and EC we have to find. And what is given to you? क्या given है बेटा कि DE is parallel to BC. अगर DE BC के पैरेलल है तो जैसे ये लाइन इसके पैरेलल है हम BPT लगा सकते हैं। देखो, since DE is parallel to BC, therefore AD upon DB must be equal to AE upon EC by BPT। ये होगा ना बेटा, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो BPT लग जाएगी, और BPT से क्या होगा, अगर DE BC के पैरेलल है तो ये DE इसको प्रोपोर्शनली डिवाइड करेगी। सो AD upon DB must be equal to AE। दूसरे वाले का मामा
दूसरे वाले का एडी है 2.4 सेंटीमीटर। ठीक ठीक, गुड। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ। नाउ एडी कितना है आपके पास 1.5, डीबी आपके पास कितना है 3, एई आपके पास है 1 और ईसी आपको निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। सो ईसी हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 1.5, तो क्लियर आ गया 2 सेंटीमीटर। ये हुआ फर्स्ट केस। नाउ ट्राई सेकंड केस। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या हमने कहा है, एक ये ट्रायंगल है, क्वेश्चन को ध्यान से समझो बेटा। ए बी सी और डी जो है वो पैरेलल है बीसी के। और आपको एडी निकालना है इस केस में, यू टू फाइंड एडी। तो और आपको मालूम क्या क्या है, ए इज गिवन टू एज 1.8, ये गिवन है 5.4, डीवी गिवन है 7.2 एंड एडी यू टू फाइंड। सो व्हाट इज गिवन टू यू, जस्ट राइट इट। ए कितना दिया हुआ है 1.8 सेंटीमीटर, ईसी है 5.4 सेंटीमीटर और डीबी है 7.2 सेंटीमीटर एंड एडी हमें निकालना है। तो हमें मालूम क्या क्या है, हमें मालूम है ये लेंथ, तो इन लेंथ का रेशियो ले लें। तो एई अपॉन ईसी मस्ट बी इक्वल टू एडी अपॉन डीबी। क्यों ले सकते हैं, बिकॉज डी इज पैरेलल टू बीसी। सेम रीजन, सिंस DE is parallel to BC, therefore AD upon DB must be equal to AE upon EC। ठीक, AD अपने को निकालना है, so let's keep it as AD। DB length is how much 7.2, AE length is how much 1.8 और EC हो गया 5.4। just cross multiply and solve it। So this implies that AD will be equal to 7.2 into 1.8 upon 5.4। ये तो 3 से कैंसिल हो गया। So AD will be equal to 7.2 divided by 3। 1.83 जा, ये कैंसिल कर लो, 2.4 हो गया ये आंसर। तो सिंपल ये देखना है कि जब भी एक लाइन, कोई भी एक लाइन अगर किसी ट्रायंगल के अपोजिट साइड के पैरेलल मिल जाए, D is parallel to BC, तो ये लाइन हमेशा इसको प्रोपोर्शनली डिवाइड करेगी। तो AD अपॉन DB मस्ट बी इक्वल टू AE अपॉन EC। अगर लाइन यहाँ पे खींच दोगे AB के पैरेलल, तो ये जो लाइन इधर खींचोगे वो इसको डिवाइड करेगी प्रोपोर्शनली। ये फिगर, इन दिस फिगर व्हाट इज गिवन टू यू, ML इज पैरेलल टू, दिस लाइन ML इज पैरेलल टू BC। ठीक है, ML BC के पैरेलल दिया हुआ है एंड NL इज पैरेलल टू DC। तो आप एक काम करो, इस फिगर को ऐसा देखो, ये ट्रायंगल ABC है, इस ट्रायंगल ABC में ML इज पैरेलल टू BC। इसको पार्ट वाइज देखो और जैसे ही ML BC के पैरेलल होगा वी कैन अप्लाई BPT। सिमिलरली टेक दिस ट्रायंगल ADC, इसमें NL इज पैरेलल टू CD, अगेन वी कैन यूज BPT, अप्लाई इट। What you have to prove, लिखो गिवन क्या है, टू प्रूव क्या है। गिवन तो सीधा बस एक ही चीज, ML इज पैरेलल टू BC एंड NL इज पैरेलल टू CD। टू प्रूव दैट AM अपॉन AB is equal to AN upon AD। तो बहुत इजी क्वेश्चन। आपको किस किस का रेशियो चाहिए वो देखो, AM चाहिए और कौन चाहिए, AB चाहिए। AM चाहिए और AB चाहिए।
तो भाई साहब ए एम और ए बी किसी एक ट्रायंगल, किस ट्रायंगल की साइड है वो ट्रायंगल ढूंढो। ए एम और ए बी किस ट्रायंगल की साइड है? तो ट्रायंगल एबीसी है। भाई इस ट्रायंगल एबीसी में अब पैरेलल लाइन ढूंढो। एमएल पैरेलल है बीसी के, एमएल इज पैरेलल टू बीसी, सो आई कैन यूज बीपीटी हियर। तो एमएल क्या करेगा? एबी को और एसी को प्रोपोर्शनली डिवाइड करेगा। लगाओ जल्दी, देखते हैं एक मिनट। बीपीटी अप्लाई कैसे करना वो देखो, फिर से मैं समझा रहा हूं। अगर कोई भी ट्रायंगल है एबीसी, मान लो मैंने यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दी एसी के पैरेलल, जानबूझ को उल्टा सीधा बना रहा हूं, पीक्यू। पीक्यू अगर एसी के पैरेलल है तो बाय बीपीटी बीपी अपॉन पीसी दिस मस्ट बी इक्वल टू बीक्यू अपॉन क्यू। पीक्यू अगर एसी के पैरेलल है तो पीक्यू क्या करेगा? इसको प्रोपोर्शनली डिवाइड करेगा। सो बीपी अपॉन पीसी मस्ट बी इक्वल टू बीक्यू अपॉन क्यू। ये अपने को प्रूफ। तो कभी भी ऐसा मत सोचो कि भाई लाइन ऐसी पैरेलल होनी चाहिए, लाइन कहीं भी हो सकती है। अगर ये लाइन एसी के पैरेलल है तो ये लाइन इस दोनों साइड को प्रोपोर्शनली डिवाइड करेगी। इसको रिवर्स कर सकते हैं ना, दिक्कत क्या है? पर फिर मेरा फिर ए बी अपॉन एम आ रहा है। एक मिनट देखते हैं क्या चक्कर है। इन ट्रायंगल ए बी सी दिस एमएल, in triangle ABC, ML is parallel to BC। ठीक, अच्छा आपके स्कूल में ये अलाउ किया है ना कि AB अपॉन AB ले सकते हैं? ओके, चलिए कभी कभी क्या होता है, टीचर बोलते कि नहीं साहब ऐसा मत लीजिए, आप तो AM अपॉन BM ही लीजिए जैसा बीपीटी में लेते हैं। ठीक है, तो मैं अभी ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, आप AM अपॉन AB ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान लो टीचर बोलते नहीं साहब तो एम अपॉन बी एम लो, तो फिर थोड़ा सा सॉल्विंग ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि बीपीटी का पहला रिजल्ट यही है ना, एम अपॉन बी एम, है ना। तो देखो कैसे करोगे आप, देखो ध्यान से। तो इन ट्रायंगल दिस एमएल इज पैरेलल टू बीसी, तो एमएल क्या करेगा? इस ए बी और ए सी को प्रोपोर्शनली डिवाइड करेगा। सो आई विल से दैट ए एम upon MB must be equal to AL upon LC। ये अच्छा, अब आप देखिए आपको चाहिए क्या। नॉर्मली बीपीटी ऐसे लगाते हैं, अब आपको चाहिए क्या? आपको AM अपॉन AB चाहिए, तो AM आंसर में बचना चाहिए, इसको बचाना है, और ये गायब हो जाएगा तो भी दिक्कत नहीं है। अच्छा AB चाहिए, AB और AM के बीच में क्या रिलेशन है? AB चाहिए और AM चाहिए, तो AM प्लस BM है आपका AB। इसका मतलब इन दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे AB मिल जाएगा। लेकिन मुझे जब ऐड करूंगा तो नीचे वाला टर्म बचेगा, एलसीएम के बाद डिनोमिनेटर बच जाएगा, और डिनोमिनेटर में है BM, लेकिन मुझे BM तो चाहिए ही नहीं। इसका मतलब मैं इसको पहले रिवर्स करूंगा, क्योंकि डिनोमिनेटर मुझे क्या लाना पड़ेगा? AM। क्यों लाना पड़ेगा AM? क्योंकि क्वेश्चन में AM चाहिए, BM नहीं चाहिए, तो BM को हटाना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा MB अपॉन AM शुड बी इक्वल टू LC अपॉन AL। ठीक, AM नीचे क्यों लेके आया? क्योंकि ऊपर मुझे AM चाहिए, तो LCM लेने के बाद मेरे पास AM बचना चाहिए था, MB नहीं बचना चाहिए था। जिस चीज को बचाना है उसको नीचे ले आओ, और जिस चीज को हटाना है उसको ऊपर ले लो। ठीक है, ओके। नाउ अब मैंने कहा काम करो, उसमें ऐड कर दो 1। सो MB अपॉन AM प्लस 1 इज इक्वल टू LC अपॉन AL प्लस 1। अब एलसीएम ले लो AM, तो हो जाएगा MB प्लस AM, यहाँ एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा AL LC प्लस AL।
तो एलसीएम हो गया AM, यार ये एम लिखने में तो बार बार देखो AM, और व्हाट इज MB प्लस AM, देखो ध्यान से डायग्राम में, व्हाट इज MB प्लस AM, सो AM प्लस MB इज नथिंग बट AB, हो गया AB, तो यहाँ है AL, व्हाट इज LC प्लस AL, LC प्लस AL, सो AL प्लस LC इज AC, फर्स्ट रिलेशन, पढ़ आउट, ठीक। तो ये आया AB अपॉन AM। अच्छा हमें चाहिए क्या AB अपॉन AM चाहिए कि AM अपॉन AB चाहिए, हमें AM अपॉन AB चाहिए, तो इसको रिलेशन वन मत कहो, इसको भी पलटो, सो AM अपॉन AB should be equal to AL अपॉन AC, दिस इज रिलेशन नंबर, देख लो अच्छे से, कोई डाउट हो तो बताइए। हमने ट्रायंगल ABC लिया, तो इस ट्रायंगल में ML BC के पैरेलल था, तो ML क्या करेगा, AB और AC को प्रोपोर्शनली डिवाइड करेगा, प्रोपोर्शनली डिवाइड करने का मतलब ABM अपॉन BM इज इक्वल टू AL अपॉन LC। फिर हमने देखा कि हमें तो AM चाहिए था, तो AM जो चाहिए था उसको नीचे रख दिया, और जो नहीं चाहिए था MB उसको ऊपर कर दिया, तो इसको इन्वर्ट कर दिया दोनों तरफ, फिर वन ऐड कर दिया, सॉल्व कर दिया, ठीक है। नो डाउट, देख लो ध्यान से, बिल्कुल सेम तरीके से यू फाइंड दिस AN अपॉन ND। अब इसमें जाओ, इन ट्रायंगल यू हैव टू सॉल्व नाउ, इन ट्रायंगल ACD NL इज पैरेलल टू DC। अब इसमें लगाओ कि NL इसको प्रोपोर्शनली डिवाइड करेगा, सॉल्व करो। तो देखो क्या हुआ, इस ट्रायंगल ACD में ध्यान से देखो, जो NL होगा वो DC के पैरेलल होगा, NL अगर DC के पैरेलल है, ठीक है, NL आपका अगर DC के पैरेलल है, तो NL क्या करेगा, इस AD और AC को प्रोपोर्शनली डिवाइड करेगा, सो आई कैन से दैट AN अपॉन ND मस्ट बी इक्वल टू AL अपॉन LC। अब आंसर में देखो AN चाहिए, ND नहीं चाहिए, तो रिवर्स कर दो, सेम प्रोसीजर है, ND अपॉन AN इज इक्वल टू LC अपॉन AL। अच्छा मुझे AN चाहिए और AD चाहिए, AD बराबर है AD इज इक्वल टू AN प्लस ND, मुझे ये ND और AN को ऐड करना है, तो दोनों तरफ ऐड वन कर दो, क्योंकि अपने को दोनों को ऐड करना है, ठीक है, क्लियर। अब जैसे ही ऐड वन किया तो अब क्या हो गया, ये ND अपॉन AN प्लस वन LC अपॉन AL प्लस वन, और टेक एलसीएम, AN ऊपर हो गया ND प्लस AN, इधर एलसीएम हो गया AL LC प्लस AL। अब ND प्लस AN अगर देखो क्या है, ND प्लस AN, so AN plus ND is AD and AL plus LC is AC, so this is equal to AD upon AN is equal to AC upon AL, रिलेशन नंबर 2। अच्छा ये नहीं है, उसको उल्टा करना है, क्योंकि आंसर में AN तो ऊपर चाहिए, इसको रिवर्स कर दो, so AN upon AD must be equal to AL upon AC, दिस इज रिलेशन नंबर 2। अब ध्यान से देखो, फ्रॉम 1 and 2 दोनों का राइट हैंड साइड सेम है, तो AL अपॉन LC की जो वैल्यू यहां पुट कर दो, so AM upon AB this must be equal to AN upon AD, ये देखो AM upon AB equal to AN upon AD, given है that DE is parallel to AC, और जैसे ही पैरेललिज्म दे दिया और ये अगर ट्रायंगल के साइड्स हैं तो प्रोपोर्शनली डिवाइड कर देगा, and DF is parallel to AE, this is given to you। Now to prove that BF upon FE is equal to BE upon EC,
अब आप देखो आपके पास सॉल्यूशन इज प्रूफ। अब आप ये देखो कि आपके पास क्या क्या प्रोसीजर पॉसिबिलिटी क्या क्या प्रूफ करना, पहले ये देखो हमें क्या प्रूफ करना उस पर ध्यान दो, फिर उल्टा सोचेंगे। हमें प्रूफ करना है बी एफ इन दिस साइड, बी एफ अपॉन एफ ई, मतलब ये साइड, ये दोनों ग्रीन साइड का रेशियो या ग्रीन और रेड का रेशियो, ग्रीन और ब्लैक का रेशियो कर दो। ये ग्रीन और ब्लैक का रेशियो बीई अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बीई अपॉन ई सी। अरे वाह, यहां तो एक ही साइड के ऊपर दो रेशियो पूछ लिया उसने। इसका मतलब बी अपॉन एफ ई, बी अपॉन एफ ई जिस रेशियो के इक्वल होगा उसी के इक्वल बी अपॉन ई सी भी होना चाहिए। और अगर मुझे रेशियो चाहिए बी अपॉन एफ ई का, तो नेचुरली मुझे ट्रायंगल कंसीडर करना है बी ई ए। तो इस ट्रायंगल में बी एफ अपॉन एफ ई आ रहा है। भाई तुमको अगर बी एफ अपॉन एफ ई का रेशियो चाहिए तो आपको ट्रायंगल बी ई ए लेना पड़ेगा। और साइड का अगर रेशियो चाहिए तो क्लियर है इस लाइन को पैरेलल होना पड़ेगा। किसके पैरेलल होना पड़ेगा? ए के। ये तो दिया ही हुआ है कि पैरेलल है, तो हो गया, बीपीटी लग गया। अच्छा, अब अगला रेशियो चाहिए तुमको बी अपॉन ई सी, ऐसे ढूंढो बी अपॉन ई सी। तो ये बी अपॉन ई सी ये किस साइड, किस ट्रायंगल का साइड होगा? तो ये ट्रायंगल हो जाएगा बी सी ए। और बी अपॉन अगर ई सी रेशियो चाहिए तो ई से पास होने वाली लाइन इस ट्रायंगल, बड़े ट्रायंगल के किसी एक साइड के पैरेलल होनी चाहिए। तो ये है, ये तो ईडी इज पैरेलल टू एसी गिवन ही है। भाई जो रेशियो चाहिए बी अपॉन ई सी चाहिए तो ई से एक लाइन पास होनी चाहिए ना, जो इस ट्रायंगल के एक किसी साइड के पैरेलल होगी। एक्चुअल सी बात है, अगर ई से कोई लाइन पास हो रही है तो ये एसी की पैरेलल होनी चाहिए। और ये तो ऑलरेडी गिवन है कि डी इज पैरेलल टू एसी। अब बचा क्या क्वेश्चन के अंदर? जस्ट टेक ट्रायंगल एंड अप्लाई इट। जल्दी करो। Once you take triangle ABE, और फिर देखो कौन सी साइड किसके पैरेलल है और क्या रेशियो चाहिए। ये दो चीज देखनी है, रेशियो क्या चाहिए और जो रेशियो वाला जो कॉमन पॉइंट है, जैसे बी एफ अपॉन एफ ई है, कॉमन पॉइंट कौन है? एफ। यहां से एक लाइन पास होनी चाहिए पैरेलल टू अपोजिट साइड ऑफ दिस ट्रायंगल ए बी। सो देखो ध्यान से, हमें लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए बी एफ अपॉन एफ ई। तो बी एफ अपॉन एफ ई, तो यहाँ पे कॉमन कौन सा पॉइंट है? एफ है। तो इस एफ से एक लाइन पास होनी चाहिए जो पैरेलल होगी टू द अदर साइड। और हमें मालूम है जो डी एफ है, ये जो एफ डी है, डी एफ, ये पैरेलल है ए के, इट इज ऑलरेडी गिवन। तो यहाँ तो बीपीटी आराम से अप्लाई हो जाएगा। तो बीपीटी के लिए तो अपने को एक साइड पैरेलल चाहिए ना। सो इन ट्रायंगल ए बी ई, टेक डी एफ इज पैरेलल टू ए। जैसे डी एफ ए के पैरेलल हुआ तो डी एफ क्या करेगा? इन दोनों साइड को प्रोपोर्शनली डिवाइड करेगा। सो देयरफॉर आई विल से दैट बी डायग्राम तो अब मैं कह रहा हूं कि बी डी डीएफ इसके पैरेलल है, तो डीएफ इसको डिवाइड करेगा, दिस साइड और दिस साइड को प्रोपोर्शनली डिवाइड करेगा। तो बी डी अपॉन डी ए शुड बी इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई, रिलेशन नंबर 1।
अब आ जाओ, अगला रेशियो कौन सा चाहिए, BE अपॉन EC चाहिए। ये पूरा बड़ा साइड हो रहा है तो ट्रायंगल लेना पड़ेगा ABC। कॉमन पॉइंट कौन है, ऊपर नीचे E है, E से एक लाइन पास होनी चाहिए जो पैरेलल होगी इस अपोजिट साइड के, और वो ऑलरेडी क्वेश्चन में दी है कि DE इज पैरेलल टू AC। तो नाउ टेक इन ट्रायंगल ABC, DE इज पैरेलल टू AC। तो अब DE क्या करेगा, इन दोनों साइड BA और BC को प्रोपोर्शनली डिवाइड करेगा। सो BD अपॉन DA should be equal to BE upon EC। अब BD अपॉन DA की वैल्यू कौन सी आ गई है, BF अपॉन FE मालूम है तो यहां रख दो। यहां से वैल्यू उठा के यहां रख दीजिए तो हो जाएगा BF अपॉन FE, दिस विल बी इक्वल टू BE अपॉन EC। यही प्रूफ करना।